आजकल ना छिपकली देख के चीख मारना फैशन है। वो काकरोच निकला है तो चीखें मारी, ये बर्गर फैमिली होने के अलावा वीडियो बना के चढ़ाते हैं, कहते हैं वो बकरा ज़िबा किया था तो बच्चा रो पड़ा। तो जो बकरा ज़िबा होने पर रोता है वो मैदान में जिहाद कैसे करेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? इनको बहादुरी सिखाएं, खड़ा होना सिखाएं, इनको सब्र आए, हौसला आए, 2-4 दिन भूखा रहना पड़े तो कोई तकलीफ में ना आए। इनको तहम्मुल बुर्दबारी की असल सरमाया है। साथ वाले गरीब पर कोई जुल्म कर रहा है तो अब्बा कहता है पुत्र अंदर से दरवाजा बंद कर ले, उसका झगड़ा है। चलें आप बिला वजह की लड़ाइयों में शरीक ना हो, लेकिन अगर कोई मजलूम है तो उसके साथ तो खड़े हो ना। लेकिन हमें बुज़दिल कर दिया जाता है, बुज़दिल रोब डाल दिया लोगों ने। वो ना 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 गल भाई क्या करते हैं आप? दलेर बने, हिम्मत करें, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते, तो बदल जाया करते हैं। देखें इमाम हसन और हुसैन शहजादे हैं ना, हुजूर अपने सामने कुश्ती लड़ाया करते ताकि बहादुर बने। हजरत मौला अली हर जंग में इन्हें साथ लेके जाते। और जिस दिन हजरत उस्मान गनी पर बलवानियों ने हमला किया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि खालू हैं इमाम हसन और हुसैन, सगे खालू हैं, लिहाजा हजरत मौला अली ने अपने दोनों शहजादों के हाथों में तलवारें देके कहा पुत्र दरवाजे पे खड़े हो जाओ, खबरदार कोई इमाम हजरत उस्मान गनी के दरवाजे को क्रॉस ना कर पाए। खुद बच्चों को हिम्मत सिखाओ, को बहादुरी सिखाओ, इन्हें हालात का मुकाबला करना सिखाओ। इन्हें बताओ कि बेटा हालात जिस तरह के भी हो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और हमें भी थोड़ा सा बच्चों को हौसला करके दिखाना हो। हर वक्त घर में गरीबी के शिकवे ना किया करें, हर वक्त ना कहा करें कुछ भी नहीं, क्या करें, किधर जाएं, हर वक्त नहीं। इस तरह बच्चे बुज़दिल होते हैं। हर वक्त रोना नहीं रोना चाहिए, खड़े भी होना चाहिए। थोड़ा सा ना देखो ना भाई, हालात मुश्किल आ ही जाते हैं, लेकिन शोर करने से क्या आसान हो जाते हैं। बंदे ने रोजा रखा हुआ हो, गर्मी बड़ी सख्त हो, और दोपहर के वक्त वो तड़पना शुरू कर दे तो रोजा जल्दी खुल जाएगा। उसने मगरिब के वक्त ही खुलना है, जितना मर्जी शोर करे जिसने करना है। हालात मुश्किल आते हैं तो अपने वक्त पर टलते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के चेहरों का समझ आ जाती है कि ये हालात के मुताबिक चलने वाले हैं, ये मोहब्बत का लहजा रखने वाले नहीं है। बदल वो किसी ने कहा था ना, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, ते वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। नहीं आते। बस मैं बात समेटने लगा हूं, आप गौर करेंगे इनमें सब्र था, हौसला था। 3-3 दिन रोजे रखे हैं हजरत फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन और हुसैन ने। लेकिन जैसे ही इफ्तारी का टाइम आया है, दरवाजे पे फकीर ने सदा लगाई है, खुद खजूर पानी से रोजा खोला है और सारा लंगर उठा के फकीर गरीब को दे दिया है। 3-3 दिन ऐसा होता रहा, क्योंकि 60 साल की उम्र में अम्मा ने प्रैक्टिस कराई थी 3-3 दिन भूखा रहने की। तो फिर यजीद की फौजें 3 दिन पानी बंद रखती या 30 दिन रखती। जिनको 60 साल की उम्र में 3-3 दिन भूखा रहना आता था, वो मैदान करबला में 1 मिनट के लिए भी परेशान नहीं हुए। इसलिए मैदान करबला में पानी तो बंद हुआ, खाना तो बंद हुआ, लेकिन तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, नमाज 5 मिनट भी लेट नहीं हुई, क्योंकि उनका मिजाज था। ये तो बातें रूटीन की थी। हमने बच्चों को सिखाया है कि चलो जी रोटी नहीं पकी तू बर्गर खा ले। बेसब्री, बेहौसला मिजाज, हिल्म गुर्दबारी से दूर, इससे कोफ्त पैदा होती है, इंसान की तबीयत बेचैन रहने लग जाती है। बस आखिरी बातें कर रहा हूं, आप तवज्जो फरमाएंगे। हजरत इमाम हसन और हुसैन बहुत बड़े इबादत गुजार थे। इतने तो पता ना, कुछ लोगों की निस्बत भी बड़ी तगड़ी है। वो कई बार स्टेज से कहते ने तू नमाजा संभाल के रख, साड़ी निस्बत बड़ी है। खुदा दया बंदिया, तेरी कोई लहदा निस्बत है। ये जिनकी सबसे तगड़ी निस्बत है इमाम हसन और हुसैन। सैयदा फातिमा सारा दिन काम करती थी, रात को बंदा पूरी तरह थक जाता है, पर सैयदा पाक मुसल्ला बिछा लेती, सारी रात नमाज पढ़ती। हमसे सारे काम करा लो, तस्बीह ना पढ़ाओ।
सारे। महफिल 4 घंटे की करा लो, नमाज 5 मिनट की नहीं पढ़ेंगे, दौड़ जाएंगे। पता नहीं क्या मसला है। मैंने कई दफा देखा है कि मस्जिद के हुजरे में मीटिंग हो रही है और बड़ी लंबी बातें, मशवरे, कमाल है, हो फलाने को ये करना चाहिए, मौलवी बिगड़ गए, पीर बिगड़ गए, फलाना बिगड़ गए, बड़ी बातें हो रही, तंजीमें जमातें खराब हो गई। लेकिन नमाज का टाइम आता है तो उनमें से ढेर सारे बंदे हैं जिनको काम याद आ जाता है। आप बैठे रहे ना, आप आधा घंटा बैठे गपशप करें, कोई मसला नहीं, लो जी तस्बीह लो, 500 वाली दुरूद शरीफ पढ़ो, नींद आनी शुरू हो जाती है। खुदा के बंदो, ये अमल कब करना है, खैर कब करनी। और इधर मजहबी स्टेज है, बेअमल बनाया जा रहा है लोगों को, बेअमल बेअमल नात खां इल्ला माशाअल्लाह, दुनियादारी, दुकानदारी, उनके राब्ते भी डायरेक्ट नौजवानों से होते हैं। वो कहते मौलवी साहब ने दसियां अपने महल्ले में, डायरेक्ट राब्ता। कहीं ऐसा ना हो कि वो साथ ये भी कह दे कि कुछ शरह की भी बात करो। थोड़ा सा चीजों को समझे, हकीकत पसंद बने, हकीकत पसंद। ये सैलाब आया हुआ है, जरूर जाएं कगान नरान, जरूर बड़े बड़े लंबे खर्चे करें, लेकिन चलो इन दोनों में ख्याल कर लें उन लोगों का जो बेचारे मुसीबत ज़दा। मोमिन तो एक जिस्म की तरह होता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जगह को तकलीफ हो तो सारा जिस्म काबू आ जाता है। हमें क्यों तकलीफ नहीं हो रही जिनके घर लुट गए, उजड़ गए, लोग सड़कों पे खैमे लिए बैठे, हम मौज में, हमारी वही दावतें, वही सारा मामला, वही सैर सपाटे, तवज्जो ही नहीं करते। और जो लोग अपने इलाके में तवज्जो नहीं करते, वो बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों का क्या ख्याल करें। थोड़ा सा अगर ख्याल किया जाता, जोड़े कम खरीद लिए जाते इन दिनों में, चलें कुछ थोड़ी सी जो हमारे ऊपर ऊपर के खर्चे हैं वो थोड़े कम कर लिए जाते तो कोई हर्ज वाला मसला। गलत तो नहीं कह रहा मैं, देखिए ना यार, रोटी सादी खा ली जाए, कुछ अखराजात समेट लिए जाए, कुछ इन गरीबों मिस्कीनों का ख्याल किया जाए। बड़े बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि हमारे जो ऊपर के अखराजात हैं वही हमने बड़े बना लिए। आमदाम बरसरे मतलब इबादत से रिश्ता बनाए। हम ना बड़े परेशान होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ दुख बड़े जाती होते हैं, किसी को बताए भी नहीं जा सकते। वो अंदर रख रख के बंदा परेशान हो जाता है। बड़ी निजी सी बातें होती हैं, खास, किसी से बंदा कह नहीं सकता। बड़े लोग कहते कह दो जी भाई, कहीं जा ही नहीं सकती, कैसे कहें, उस जाती किस्म की बातें। हाल क्या है मसले का? हाल ये है कि 2 रखते नमाज पढ़ो, फिर दुआ के लिए हाथ उठाओ, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कह दो, खोल के कह दो, दिल भी हल्का हो जाएगा, इज्जत भी कायम रहेगी। और जब बंदा रब रसूल से कहता है तो फजल भी बड़ी जल्दी होता है। इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खुतबा दिया था तो फरमाया था, कूफियो, तुमने उस हुसैन को शहीद किया है जो लंबे लंबे रुकू करते थे, लंबे लंबे कयाम करते थे, लंबे लंबे सजदे करते थे, देर तक मुसल्ले पे बैठते थे। 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। अमर इब्ने साद ने आके इमाम अली मकाम से कहा, 2 ही बातें हैं, या बैत होगी या जंग होगी, फरमाइए। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, ठीक हो गया, एक रात की मोहलत दे दो, सुबह बात करूंगा। वो चला गया। हजरत अब्बास आए रज़ी अल्लाह ताला, अर्ज गुजार हुए, हुजूर ये अजीब से लोग हैं, न जाने क्या सोचेगा, आपका जो फैसला है वो तो मुझे पता है, अभी भी बैत तो आपने करनी नहीं, होनी तो जंग है, तो मोहलत आपने क्यों ली? तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, सोचने के लिए मोहलत ली है? तो हुजूर फिर किस लिए ली है? तो ये मेरे इमाम की बात है, ओ मेरी मिल्लत के जवानों, इसे याद रखना। ये इन लफ्जों का हुस्न और दर्द और खुलूस देखो। इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तुझे पता है ना, मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से। फरमाया एक रात रह गई है, सुबह जो नतीजा निकलना है सबको पता है, मेरा दिल करता है आज रज रज के सजदे करूं अपने रब।